अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत बेहतरीन सी मज़ेदार और बिल्कुल खिली खिली सी जो होटलों पे माश की दाल बनती है वो बनाएंगे। और ये बेहतरीन सी दाल आप किस तरह से बना सकते हैं मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। कुछ लोग जब ये दाल बनाते हैं तो बिल्कुल हलवा सी बन जाती है। मैं सारे टिप्स आपको इसमें बताऊंगी, आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि ये बेहतरीन दाल हम कैसे बना सकते हैं। तो जी सबसे पहले 1.5 पाव 1 पाव दाल ली है और इसको पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब पैन में एक खुला मैंने पानी रखा है और इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल किया है और पानी जैसे ही गर्म हुआ दाल सारी इसके अंदर आप शामिल कर दें। उसके बाद जब दाल बॉयल आने के करीब होगी तो उसके ऊपर झाग आएगी, आपने ये सारी झाग अच्छे तरीके से इसके ऊपर से रिमूव करनी है। इससे दाल का एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दूसरा दाल जो है वो बहुत खिली खिली सी उसका जो कलर है वो बनता है। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है। देखिए पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो चुका है। अब मैं दाल को चेक करूँगी कि दाल हमें तकरीबन आधी कच्ची दाल चाहिए। खड़ी खड़ी सी दाल को हमने रखना है, इस तरह से आपने प्रेस करके देखना है। दाल आपको फ़ील हो जाएगा कि ये गली है। आप दाल को चबा के भी थोड़ा सा देख सकते हैं। ये देखें ज़ोर से जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो मुझे फ़ील हो रहा है कि ये दाल आधी जो है वो पक चुकी है और इस तरह से ज़ोर से तोड़ने से दाल टूट जाएगी। आपने बस इतनी जो इसकी होगी, जब इस स्टेज पे आ जाए दाल तो आपने इसको फ्लेम को बंद कर देना है और उसके बाद हमने इसके अंदर जो ज़्यादा पानी है उसको हमने निकाल लेना है और तकरीबन इसके अंदर हमने एक जो गिलास है वो पानी छोड़ना है। बाकी का सारा पानी हम रिमूव कर देंगे। ये देखें बस इतना सा इसमें पानी होना चाहिए। अब हम साइड पे मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप के करीब ऑयल लिया है। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये दाल ड्राई बनती है तो फिर ऑयल कम होगा तो अच्छी नहीं लगेगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, ये बारीक अदरक है और एक सब्ज़ मिर्च काट लिया। प्याज जो है उसको आपने यहाँ पे कुक करना है तकरीबन लाइट ब्राउन होने तक। आपने जिस तरह सा बादामी सा कलर है, ये देखिए लाइट लाइट सा इसमें कलर आना शुरू हो गया। अगर हम वाइट प्याज के अंदर ही सारा कुछ डालना शुरू कर दें तो वो मसाला और ग्रेवी अच्छे तरीके से नहीं बनती और प्याज आपका खड़ा रहता है। लहसुन और अदरक का 1 टेबलस्पून डाल दिया है। 7 से 8 जो काली मिर्च सुरख मिर्च है बेर, ये वाली जिसको देगी मिर्च भी कहते हैं, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसका कच्चापन दूर करने के लिए लहसुन अदरक का 1 मिनट पकाएंगे। अब टमाटर शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का। इसको भी आपने ऑयल के अंदर तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। जैसे ये फ्राई होगा तो ये गल जाएगा जल्दी। यहाँ पे कुछ मसाले हैं। 1 टीस्पून इसमें हल्दी है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला है, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून इसमें नमक है क्योंकि हमने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब उसमें भी डाला था। नमक आपने अपने हिसाब से डालना है। टीस्पून का भी साइज़ का हर घर में फ़र्क होता है तो नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च डाल देंगे। मेरे पास जो भी मिर्चें हैं वो इतनी तेज़ नहीं है तो इसलिए आपने ये सारे मसाले अपने हिसाब से जो नमक और मिर्च है वो डालना है। उसके बाद हमने इसमें शामिल करेंगे, इसको पकाएंगे थोड़ा सा मसाले को तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी 2 घूंट के करीब शामिल करेंगे। आप देखेंगे जैसे ही मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इसको हिलाऊँगी 1 मिनट के लिए तो साथ ही इसकी ये ग्रेवी जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मसाला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से कुक हो गया, घी इसने छोड़ दिया ऑयल। और अब इसके अंदर हम ये दाल सारी इसी तरह से पानी समेत उठा के तो इसके अंदर हमने मसाले के अंदर इसको डाल देना है और जो बाकी की दाल की कसर है वो अब इसके अंदर पूरी होगी। इसको ढक के हमने पकाना है लो फ्लेम के ऊपर अब तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखें इतने बड़े साइज़ की मैंने मिर्च बनाई हुई है। ये देखिए ये रसमिसी सी दाल है। अगर आप इसको आपने रखना है कि 1-2 घंटे के बाद आपने यूज़ करनी है तो आपने दाल को थोड़ा नरम रखना है। अगर आप इसको उसी वक्त सर्व करना चाहते हैं तो फिर आपने दाल को जो है बिल्कुल ड्राई कर लेना है और वो ऑयल बिल्कुल छोड़ देगी क्योंकि जब ये पड़ी रहेगी तो दाल ऑटोमेटिकली खुश्क हो जाएगी। और इसके अंदर अब मैंने गरम मसाला 1 टीस्पून डाला है। इसके अंदर कटा हुआ बारीक अदरक डाला है जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें से आधा इसमें डाल देंगे, आधा गार्निश के लिए रख देंगे। एक सब्ज़ मिर्च जो है इसके ऊपर इस तरह से डाल दें और इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी वक्त सर्व करनी थी। देखें इस तरह से दाल होनी चाहिए। बेहतरीन आपकी दाल रेडी है। ये अपना ऑयल जो है वो भी घी ऑयल आप जो भी यूज़ करें वो अलग कर देगी। ये देखिए साइड पे आपको नज़र आ रहा है बेहतरीन सी दाल है। बहुत ड्राई नहीं आपने कर लेनी। जब आप इसको इस तरह से कच्चा रख के थोड़ा सा पकाएंगे तो आपकी दाल खड़ी खड़ी रहेगी। अब ये दाल बिल्कुल गल चुकी है और खिली हुई भी है। इसके ऊपर आप धनिया डालें
और सब्ज़ मिर्च के साथ और थोड़ा सा जो बारीक कटा हुआ गार्निश के लिए अदरक बचाया था, उसके साथ आप इसको डेकोरेट करें। और ये देखें, देखने में भी जितनी अपीलिंग लग रही है, यकीन जानिए खाने में भी इंतहाई मज़े की है। आप दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।